सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। सो यार हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स की, और यार प्रीवियस क्लास में ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डिस्कस किया था। बच्चा लोग आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो हम लोग इस टॉपिक को आज बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बट बच्चा आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन भी बच्चा लोगों ने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट वो अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि चाहे तो ये टॉपिक हो, चाहे इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, कोई भी टॉपिक हो, वो आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट बीच में बार बार आएगा। ठीक है, सो वो वीडियो यार जरूर देख लेना। चलो अभी बिना किसी देरी के जरा बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। देखो जैसे कि एप्रोप्रिएशन का मतलब शायद बच्चों को याद होगा, एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन याद है यार, डिस्ट्रीब्यूशन मींस बांटना, कि जो भी हमने नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस अर्न किया है अब उसे पार्टनरों के बीच डिवाइड करना है। यहां पर मालिक कौन है? पार्टनर है। सो पार्टनरों के बीच डिवाइड करना आपका अब होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अच्छा बच्चा इससे पहले बचपन बोले तो क्लास 11th में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों नहीं भाई, पक्का पक्का पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? पी एंड एल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, शायद बच्चों ने पढ़ा होगा यार। यहां पर हमारे पास अमाउंट होता है, ठीक है, बीच में हमारे पास पर्टिकुलर्स होता है। चलो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज करते हैं और थोड़ा सा बनाना सीखते भी हैं। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी ही बात है, सुनना। क्रेडिट साइड सारी की सारी हम इनकम्स लिखते थे, जो भी पैसा आ रहा है वो लिखते थे। ठीक है, डेबिट साइड हम सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, सारे के सारे खर्चे लिखते थे। ठीक है, जो भी चीज आती थी बैलेंसिंग अमाउंट टोटलिंग करते थे, टोटलिंग करके डेबिट साइड कम पड़ता था तो टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्रेडिट साइड कम पड़ता था तो बाय नेट लॉस, एक कुछ ही आता था, या तो नेट प्रॉफिट आता था या तो नेट लॉस आता था। ठीक है, यही बात हम पढ़ चुके हैं, ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बच्चा आपको अभी क्या करना है, ये तो क्लास 11th की बात है ना, क्लास 12th में क्या करना है? जो ये नेट प्रॉफिट आया है या जो ये नेट लॉस आया है अब इसे पार्टनरों के बीच डिवाइड करना है आपको। अगर आप लोग सोचो कि सर 11th क्लास तो हमने पढ़ी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने पढ़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, ज्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी, मैं आपको हर एक चीज बताते हुए चलूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, सो अभी सीखो आप लोग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये अभी आपको पढ़ना पड़ेगा और मैं कहता हूं बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो आओ बच्चा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हेडिंग भी लिखेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगेन, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट और अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अभी सुनो जरा, देखो यहां पर जो नेट प्रॉफिट आया था वो डेबिट साइड आया था, यहां डेबिट में आया था तो वहां कहां पहुंच जाएगा? क्रेडिट में। यहां पर नेट लॉस क्रेडिट में आया था तो वहां कहां पहुंच जाएगा? डेबिट में, यानी जस्ट आपका क्रॉस में चलता है। सो नेट प्रॉफिट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं बाय नेट प्रॉफिट की, क्रेडिट साइड। ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट आया था वहां से हमने शुरुआत कर ली। अब बच्चा पार्टनर को हम क्या क्या पे करते हैं, यानी फर्म पार्टनर को क्या क्या देती है और पार्टनर से क्या क्या लेते हैं, हम सारी बातें हम देखेंगे। सो सबसे पहले पार्टनर को देते क्या क्या है? पार्टनर को देते हैं भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहली चीज कि हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें। ठीक है, और क्या देते हैं पार्टनर को? तो भैया हम लोग सैलरी देते हैं। ठीक है, चलो सपोज करो पार्टनर ए को सैलरी दे दी हमने। ठीक है, उसके बाद भैया हम कमीशन भी देते हैं। मैंने कहा लो भाई आप कमीशन भी दे दो। ठीक है, सपोज करो बी को देना है, कमीशन दे दिया। आप कह रहे हो सर कुछ हम लोग प्रॉफिट को रिजर्व में भी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सो
कुछ प्रॉफिट को हम लोग कहां बच्चा, जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लिया। और कहीं कुछ जाता है प्रॉफिट, नहीं जाता है ना। इसके अलावा कुछ ऐसा है जो हम पार्टनर से लेते भी हैं। अच्छा भैया, जिस पार्टनर ने ड्राइंग की होगी, पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया होगा, उससे हम इंटरेस्ट भी तो लेंगे। तो पार्टनर से सिर्फ एकमात्र चीज ऐसी है जो हम लेते हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तो ये लेते हैं, दूसरी चीज ड्राइंग भी लेते हैं, लेकिन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। ठीक है, सो यहां पर ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सपोज करो दोनों का है तो दोनों का आप लिख के टोटल यहां पर लिख दोगे। ठीक है, देन अगेन एट लास्ट हम करते क्या है, हर एक अकाउंट में, कोई भी अकाउंट हो, हर एक अकाउंट में लास्ट में हम लोग टोटलिंग करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको टोटलिंग भी सिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन की हेल्प से टोटलिंग भी एक बार बता दूंगा। टोटलिंग करोगे, अगर बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट साइड बच रहा है तो यानी ये बचा हुआ प्रॉफिट है। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बचा हुआ प्रॉफिट ये भी आपका ए ऑफ बी में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो भी पार्टनरों को मिलना है। बाई चांस बचा हुआ लॉस होता तो इस साइड बाय लॉस ट्रांसफर टू ए और बी आ जाता और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता। ठीक है, ये तो थी बेसिकली फॉर्मेट वाली बात। अच्छा बच्चा, एक चीज हो सकता है आपने नोटिस की हो कि सर रेंट टू अ पार्टनर होता है, होता पार्टनर का है, आपने नहीं लिखा। सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन था, सर वो भी होता तो पार्टनर का है, लेकिन आपने यहां नहीं लिखा। बच्चा क्लास के शुरुआत में ही क्या कहा था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, वो वीडियो जरूर देख लेना। देखो वो सारी चीजें जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, जो कि कंपलसरी पेमेंट होती है, जो आपको पे करना ही पड़ता है भले लॉस क्यों ना हो जाए, वो सारी चीजें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। किसमें, पी एंड एल में। सो बच्चा ये आती हैं आपकी, इसमें आती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली सारी चीजें। ठीक है, इसमें सारी चीजें आती हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट वाली। ठीक है, तो याद रहेगा ना, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बच्चा ऐसे मानते हैं जैसे ये पैसा बाहर वालों को पे करना हो, कंपलसरी पेमेंट हो। तो ये आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यहां पर आएंगी, पी एंड एल अकाउंट में आएंगी। दो बातें याद रखोगे ना, रेंट टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, चाहो तो लिख भी लेना ऐसे। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पी एंड एल अकाउंट में आती है। चलो अब बच्चा बिना किसी देरी के टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करें, क्योंकि यहीं से आपका ये टॉपिक स्टार्ट है। और जैसा मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूं, एक एक क्वेश्चन आपको क्लास में ही सॉल्व करवाऊंगा। आओ बच्चा सो। तो विनोद महेश दो पार्टनर हैं यार, बहुत बढ़िया पार्टनर है। ठीक है, कैपिटल लगाई है दोनों ने, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, विनोद को सैलरी देना है लेकिन पर मंथ। ठीक है, सैलरी तो देनी है, पर मंथ देनी है। पर मंथ का भैया जब भी पर मंथ आ जाए यानी इनटू 12 कर देना, 12 महीने होते हैं एक साल में। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी दे रखा है। एक काम करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ही लो बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो बच्चा, क्योंकि आज मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाना है। और हाँ, टोटलिंग करके भी तो अभी दिखाना है ना। काफी सारे बच्चों को अकाउंट की टोटलिंग करनी नहीं आती है। देखो आज बच्चा सारी चीजें सिखाऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने क्लास 11th में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। ठीक है, सो इस हिसाब से एक एक छोटी छोटी बातें, सिंपल सिंपल बातें भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। चलो सो बच्चा नेट प्रॉफिट के साथ शुरुआत करते हैं। नेट प्रॉफिट दे रखा था 80,000 रुपए। नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड, लॉस डेबिट साइड। तो बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, बाकी मैंने लिख चुका है एनएन। सो बाय नेट प्रॉफिट कितना था, 80,000। ओके, चलो अभी देना क्या क्या है पार्टनर को। सबसे पहले कैपिटल दे रखी थी, इंटरेस्ट देना है 6%। तो चलो बच्चा सबसे पहले इंटरेस्ट दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कौन कौन है, एक है विनोद को वी से ले लेते हैं, एक है मोहन को एम से ले लेते हैं। सो 6%, 1 लाख का 6%, 6,000 रुपए। और था एक और 60,000, 60,000 का 6%, 3,600 रुपीज। तो ये आ जाएगा आपका 9,600। ठीक है, एक बंदे की सैलरी भी थी यार विनोद की, तो टू सैलरी
और सैलरी किसको देनी है? विनोद को, यानी मैंने वी लिख दिया, विनोद को देनी है 3000 पर मंथ। सो यार 12 महीने होते हैं एक साल में, 3000 पर मंथ, सो 12 3 जा 36,000 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था बट आपको सिखाना है मेरे को। ठीक है, सुनो, अब बात यह है टोटलिंग कैसे करते हैं, है ना, बैलेंसिंग अमाउंट कैसे निकलता है हमारा। देखो इस साइड की टोटलिंग करोगे 80,000 रुपए, ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक ही चीज है। इस साइड की टोटलिंग करोगे 36 36 9 45 45 900। ठीक है, मुझे ये बताओ दोनों साइड की टोटलिंग में ज्यादा कहां आ रहा है? ज्यादा कौन सा है? ये ज्यादा है वो ज्यादा है? भैया 80 ज्यादा है। जो ज्यादा होता है दोनों साइड लिख देते हैं। ठीक है, जो ज्यादा होता है दोनों साइड लिख देते हैं। अब बच्चा ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करके यहां लिख दो। ठीक है, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करो। सो कैलकुलेटर बच्चा 80,000 में से माइनस करोगे 45,600, ये आपका 34,400। ठीक है, बड़ा सिंपल है। सो बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट साइड है, यानी ये है आपका बचा हुआ प्रॉफिट। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बटेगा ये भी पार्टनर में ही, एक था विमल विनोद, एक था मोहन। ठीक है, क्या आपको यहां कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं है, याद करो। पार्टनरशिप डीड इन एब्सेंस, पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में कुछ ना दे रखा हो, तो बच्चा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो 34,400 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 17,200 आएगा आपका, 17,200 17,200, यानी इक्वली 1:1 में डिवाइड कर दिया। बच्चा स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो यार, किसी भी बच्चा को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो बच्चा भाई। ठीक है, चलो बाकी लोग अब जरा सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। तो सेकंड क्वेश्चन बोले तो टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन है एक्स वाई जेड इस बार 3 पार्टनर है भाई, बाकी सब बातें ठीक है। रेशियो दे रखा है 2:2:1, फिक्स कैपिटल दे रखी है 1 2 3 कैपिटल दे रखी है। फिर हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, जेड को देना है सैलरी पर मंथ है यार, अगेन पर मंथ है, पर मंथ होती है इंटू 12, ध्यान रखना। प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर डेबिटिंग, ओहो पढ़ लिया करो बच्चा प्रॉफिट। ठीक है, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, इसका हिसाब कर लो जरा। ठीक है, प्रॉफिट कितना दे रखा है 4 लाख, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट बिल्कुल सही सही चाहिए यार। जेड की सैलरी कितनी है, क्योंकि आफ्टर डेबिटिंग यानी जेड की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट है, तो जेड की सैलरी वापस प्लस कर लो। जेड की सैलरी थी भाई 2000 पर मंथ, सो 2000 पर मंथ यानी 12 दूनी 24,000 रुपए। तो करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना आएगा आपका 4,24,000, ये आएगा प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी। और आप कहोगे सर ये बिफोर क्यों निकाला? तो बच्चा यार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यही प्रॉफिट के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो भी हम पार्टनर को देते हैं ना वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही देते हैं। ठीक है, अब देखो सुनो, अब जरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। अब थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में चलेंगे, मैं पर्टिकुलर अमाउंट हर बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, आज लिख दे रहा हूं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी ये भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। चलो सो बच्चा नेट प्रॉफिट के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करें। बाय नेट प्रॉफिट कितना था, यहां से देख के छाप दो 4,24,000 रुपीज। ठीक है, पार्टनर को जो भी चीजें देनी है दे दो बच्चा। सबसे पहले मुझे याद है, आपको याद हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी। ठीक है, एक्स था, वाई था, जेड था, कितना देना था बच्चा 10%। देखो हाईलाइट कर रखा है मैंने 10%। सो 5 लाख का 10% 50,000 रुपए, 5 लाख का 10% 50,000 रुपए, और 2,50,000 का 10% 25,000 रुपए। ठीक है, 50 50 25 यानी 1,25। ठीक है, सो एक बार ठीक कर देता हूं वरना आप लोग कंफ्यूज हो गए है ना, राइटिंग भी बहुत जरूरी है। सो 1,25,000, बट कोई फायदा नहीं हुआ, लिखा हुआ ऐसे ही गया। चलो 1,25,000 है भाई ये। ठीक है, उसके बाद और कुछ देना है, जेड को सैलरी देनी है। सो टू सैलरी टू जेड कितनी देनी थी 2,000 पर मंथ यानी 24,000 रुपए। क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लो, और कुछ भी है ढंग से पढ़ लो, क्योंकि मेरे को तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। टोटलिंग करोगे सो आपको यार देख के ही समझ में आ रहा है कि भैया 4,24 ज्यादा है।
ठीक है, जो साइड ज्यादा है दोनों साइड लिख दो, 424 ज्यादा है। चलो 4,24,000 में से माइनस कर लो 1,25 और 24 यानी 149, सो 1,49,000, सो आ रहा है 2,75,000। डेबिट साइड कम पड़ रहा है, होगा क्या, प्रॉफिट, सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बच्चा प्रॉफिट को ट्रांसफर करो एक्स वाई जेड में। आपको इस बार बेटा रेशियो दे रखा है 2:1। सुनो अभी ना कैसे डिवाइड करते हैं वो सुन लो जरा, ठीक है। यहां थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं वो भी सीख लो, क्योंकि मुझे लगता है कुछ बच्चों को हो सकता ना आता हो। 2,75,000 था, ठीक है, 2,75,000 था। रेशियो क्या है, 2:1, तो 2 और 2 4 और 1 5, 2:1, सो 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तीनों को प्लस करके डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे 5 5 जा 25, 2 और 5, 5 5 जा 25, ये आ रहा है आपका 55,000। अब देखो रेशियो क्या था, 2:1 था ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, सो 55 2 जा 1,10,000, 55 2 जा 1,10,000, 55 1 जा 55,000 रुपीज। देख लो बच्चा, और आंसर भी देख लो यार, थोड़ी सी मेरी राइटिंग को अवॉइड करते हुए चलना बस, ठीक है, क्योंकि पैनल पे हो सकता है थोड़ी सी यार गड़बड़ हो रही है, मेरे को भी आदत नहीं है इस पैनल की, ठीक है। सो ये है आपका 55,000, ये लो बच्चा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बच्चा भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट आ जाओ, अभी आ जाओ 15th क्वेश्चन। लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, आसान क्वेश्चन से हम डिफिकल्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। आओ जरा, एक्स वाई दो पार्टनर है, अगेन रेशियो दे रखा है यार, जो चीजें इंपॉर्टेंट है हाईलाइट कर लिया करो, ठीक है। कैपिटल दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल मत जाना, 5% है। आगे पढ़ो, वाई को हमें एनुअल सैलरी देनी है, इस बार बच्चा पर मंथ नहीं है, एनुअल है, यानी पूरे साल की है ये, ठीक है। विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर चार्जिंग, यार फिर अगेन आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, मुसीबत दे दी ना। प्रॉफिट को ठीक करो, प्रॉफिट को ठीक करो, सो प्रॉफिट आफ्टर वाई सैलरी, आफ्टर सैलरी है ना, बिल्कुल आफ्टर वाई सैलरी। कितना दे रखा है, 2,40,000 रुपए। तो भैया प्रॉफिट को ठीक कर लो, प्लस सैलरी कर लो इसमें, ठीक है। आफ्टर दे रखा तो वापस से प्लस करना पड़ेगा। वाई को एनुअल सैलरी थी 60,000 रुपए, 60,000 रुपए, 240 प्लस 60, 3 लाख रुपए। सो सही प्रॉफिट आपका ये आएगा, जो कि आपको क्वेश्चन स्टार्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये है आपका नेट प्रॉफिट। अब बच्चा मेरे ख्याल से यार क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए, बट हाँ यार एक प्रॉब्लम और भी है यहाँ पर, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ाना। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, मैनेजर्स कमीशन, याद करो मैनेजर्स कमीशन। भैया मैनेजर, यार ये हमारा पार्टनर तो नहीं है, मैनेजर तो बाहर का पर्सन होता है, कंपलसरी पेमेंट होती है, पे करना ही पड़ता है भैया, ये नहीं मानेगा, है ना। तो नेट प्रॉफिट है 3 लाख, 3 लाख में से सबसे पहले मैनेजर का कमीशन माइनस करो, क्योंकि सबसे पहले तो भाई ये कमीशन लेके ही मानेगा, ठीक है। कितना देना है सभी बच्चा लोग देख लो, 3 लाख का प्रॉफिट का 5%, सो 5 3 जा 15, यानी कि 15,000 रुपए, ठीक है। अब सही नेट प्रॉफिट कितना आया, अब देखो जरा नेट प्रॉफिट, ठीक है, अब है सही आफ्टर कमीशन वमीशन। 3 लाख में से 15 माइनस करोगे, सो 2,85,000, ठीक है बेटा। क्वेश्चन शुरू यहां से होगा, 285 से होगा। चलो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं, ठीक है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चा बना के भी दिखा देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सब लिख लोगे, मैं शॉर्टकट में स्टार्ट करूंगा। नेट प्रॉफिट 285 के साथ जाएंगे हम, ठीक है। अभी जो जो चीज अब पार्टनर को देनी है बच्चा, अब जो भी चीज पार्टनर को देनी है जो अभी तक नहीं दी हमने, अब दो। जैसे सबसे पहले भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, ठीक है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, ये तो भैया 5%, ठीक है। कौन कौन थे, एक्स और वाई। सो यार कैपिटल थी इनकी 8 लाख और 6 लाख, 8 लाख का 5% 40,000 रुपए,
6 लाख का 5%, 6 पंचे 30,000 रुपए। ठीक है बच्चा, 40 30 70। चलो इसके बाद ये दे दिया, फिर हमें देना था हाँ ये सैलरी, क्योंकि सैलरी तो हम वापस प्लस कर चुके हैं ना, तो सैलरी भी थी, सैलरी टू वाई, वाई को सैलरी देनी थी 60,000 थी आई थिंक सो, यहीं से देख के लिख देते हैं यार, 60,000 रुपए है ना, 60,000 रुपए। क्वेश्चन में और कुछ था, क्योंकि हम कमीशन दे चुके हैं, मेरे ख्याल से और कुछ भी क्वेश्चन में तो नहीं था। सो एक काम करो, टोटलिंग करो, आंसर निकालो। ज्यादा मेरे को लग रहा है 285 होगा, भी 285 ठीक है, और 285 में से बच्चा लोग इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो। 60 70 31 31 31 मैं माइनस कर लेता हूं यार, इतनी मेहनत क्या है। 285 माइनस करोगे 70,000, माइनस करोगे 60,000, यार है 155। और यार 155 है क्या, बचा हुआ प्रॉफिट। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बच्चा बचा हुआ प्रॉफिट है, पार्टनर है एक्स और वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सो अभी 3:2 में डिवाइड कर लो, 155 को 5 से डिवाइड कर लो, जो आए इंटू 3 इसमें कर दो, इंटू 2 इसमें कर दो, या फिर 1,55,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो इसका आएगा 93,000, और फिर 1,55,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो इसका आएगा 62,000 रुपीज। ठीक है, तो इसका आएगा 62,000। चलो सो बच्चा लो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट जल्दी से लो थोड़ा सा, क्योंकि इसी टॉपिक के 3 क्वेश्चन और हैं अभी, और हम लोग अभी लगभग 21 मिनट बिता चुके हैं, 21 से 22 मिनट। चलो सो आगे आओ, आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा लेवल अभी बढ़ते जाएगा आपका। ठीक है, अतुल मिथुल पार्टनर है, 3:2 है, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है भाई, ये दे रखा है यार, फिक्स कैपिटल दे रखी है ये और ये, फिर लोन अकाउंट दे रखा है, अरे भैया लोन भी है इस बार, 3 लाख रुपए क्रेडिट है, यानी ये हमने हमने लोन लिया है इससे, और ये है डेबिट यानी एसेट, यानी ये हमने लोन दिया है, हमने का मतलब फर्म ने, सो फर्म ने लोन लिया है, लाइबिलिटी होती है 6% इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, वो है ये मिथुन का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मींस एसेट, मींस हमने लोन दिया है इसे। ठीक है, ध्यान रखना बेटा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। चलो आगे आओ, इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट 8%, लो भाई इन पे इंटरेस्ट 8% चार्ज करना ही है। पार्टनरशिप डीड फिर कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अच्छा हुआ हमें निकाल के दे रखी है 5,000 ईच है। प्रॉफिट बिफोर अबव इफेक्ट 2,28,000 है। एक काम करते हैं यार, इतने में आ जाएगा या फिर नेक्स्ट पेज पे, चलो एक काम करते हैं निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल दें। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेंगे, बट कोशिश करते हैं कि आपको क्वेश्चन भी यही रहे और सॉल्यूशन भी हम यही करें। ठीक है, चलो बच्चा लोग मेरे साथ सॉल्व करो। सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद ऊपर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखोगे, पर्टिकुलर अमाउंट लिखोगे, उसके बाद लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। सुनना, ये बात यही सुनना, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, सुनो देखो, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा था, 2,28,000 रुपए। मेन वर्किंग नोट यही है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन वो बेटा यहां पर नहीं आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो ट्रीटमेंट है ना वो यही की यही कर लो बच्चा। ठीक है, तब जाके प्रॉफिट को बाहर लिखना। चलो सो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना है, इसको इस बंदे को पे करना है क्योंकि ये लाइबिलिटी है, सो प्लस करो, सॉरी बेटा पे करना है, प्रॉफिट कम हो जाएगा, माइनस करो। ठीक है, माइनस करो इंटरेस्ट ऑन लोन, नाम क्या है बच्चा इसका, सो अभी है अतुल, अतुल का मैं ए लिख देता हूं। ठीक है, देखो 3 लाख का 8%, 8 16 24,000 रुपए, 24,000 रुपए हमें पे करना है, लेकिन कुछ मिलना भी तो है यार हमें, है ना, कुछ लेना भी तो है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन ये है मिथुन, क्योंकि हमने इसको लोन दिया है। ठीक है, डेबिट बैलेंस है, हमने लोन दिया है, तो यार इससे इंटरेस्ट लेंगे, सो लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा 8%, 8 दूनी 16,000 रुपए। ठीक है, सो प्लस माइनस का इंपैक्ट देखोगे, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए माइनस का है, सो 2,20,000 रुपए से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है,
2,20,000, समझ गए ना। ये देखो बैलेंसिंग अमाउंट 8,000 आ रहा है और 8 इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, आप लोग प्लस माइनस आराम से करो, 2,20 आएगा। ठीक है, अब एक काम करो, एक चीज और थी जो पार्टनर से लेनी थी, क्या लेनी थी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था बच्चा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना कितना था, अभी मैंने लास्ट में ही पढ़ा था, देखो ये रहा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज चार्ज 5,000 ईच है बच्चा, दोनों से ही 5,000 है ना। सो अतुल से 5,000 रुपए, अगेन मेरी राइटिंग, सो अतुल से 5,000 रुपए, मिथुन से 5,000 रुपए। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ठीक से लिख लीजिएगा, 5 और 5 ये आपका होता है 10,000 रुपए। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निपट गया। अब पार्टनर को देना क्या क्या है वो देखते जाओ। सबसे पहले मेरे को नजर आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल का भी नजर आ रहा है, मिथुन का भी नजर आ रहा है। देखो बच्चा, इंटरेस्ट आपको कैपिटल पे देना है, ये रहा, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकाल लो भाई जल्दी से। 5 लाख का 10%, 6 लाख का 10%, 5 लाख का 10%, 50,000 रुपए, 6 लाख का 10%, 60,000 रुपए, 50 और 60, 1,10,000। बहुत हिसाब किताब है आज तो, है ना। चलो और देखो, और देखो, और कुछ ऐसा है जो पार्टनर को देना है? किसी की सैलरी तो नहीं है भाई? देख लो यार, छूटेगा तो मुश्किल हो जाएगा। किसी की सैलरी मेरे ख्याल से नजर नहीं आ रही है, आपको नजर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी नजर करवा देना। ठीक है, जगह थोड़ी सी कम है, एडजस्ट करोगे। सो ये आ गया आपका 2,30,000। ठीक है, इस साइड भी 2,30,000 और 2,30 में से 1,10 माइनस करोगे तो आई थिंक सो 1,20,000। ये क्या है? बचा हुआ प्रॉफिट। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन पार्टनर थे? अतुल था और मिथुन था। सो 1,20,000 को यार रेशियो दे रखा है 3:2। 1,20,000 को 3:2 बोले तो 5 से डिवाइड कर लो। सो 24,000, 24 दूनी 48 होता है और 24 दिया शायद 72 होता होगा, है ना। एक बार करके भी देख लेता हूँ, 24 इंटू 3, हाँ बिल्कुल 72। सो बच्चा लोग देख लो और आप मुझे बताओ यहां तक क्लियर और नॉट क्लियर। किसी को कोई भी प्रॉब्लम, किसी को कोई भी डाउट, आंसर एक एक चेक करते हुए चलना, कोई भी प्रॉब्लम आए जरूर बताना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले चुके होगे, आ जाओ 17 पर। 17 बच्चा, रीमा सीमा इक्वली पार्टनर है, रेशियो दे रखा है इक्वली। ठीक है, गिवन है, नहीं भी होता तो हम इक्वली मानते। दी पार्टनरशिप डीड, अब सब कुछ है, मंथली सैलरी है यार, ये पढ़ लेना, गेट मंथली सैलरी। ठीक है, रीमा सीमा दोनों का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, ठीक है, 5% देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में सुन लो, पहले भी बताया था, अभी भी बता दे रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ पर एनम दे रखा हो ना, इंटू 6/12 कर लिया करो। ये मान के चलते हैं कि ड्राइंग हमने ईयर के मिडिल में की होगी। ठीक है, आओ और कुछ है, कैपिटल दे रखी है यार, और ड्राइंग भी दे रखी है। फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ, ओ माय गॉड, इतना सब कुछ देने के बाद लॉस है भैया, नुकसान है। मुझे ये बताओ, जब आपको लॉस हो रहा है, इतना हैवी लॉस हो रहा है, सैलरी दोगे पार्टनर को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे पार्टनर को? आप कहोगे सर नहीं दे क्या? अरे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी हुआ, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, तो यार क्यों पे करना यार? प्रॉफिट है तो पे करो, नहीं है तो मत पे करो। बस यार, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है ना पार्टनर से, तो ले जरूर लेना। ठीक है, चलो सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से बना लो, जल्दी से बना लो, छुटकू सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बाय नेट लॉस था, ओ माय गॉड। सो भैया नेट लॉस था, आप डेबिट साइड पहुंच जाओ जल्दी से। सो टू नेट लॉस, डेबिट साइड से स्टार्टअप कितना? 1,00,000 रुपए। ठीक है, 1,00,000 रुपए नेट लॉस के साथ स्टार्ट किया है, इसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, 1,00,000 रुपए नेट लॉस के साथ शुरू किया, 1,00,000 के साथ। सो हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और बच्चा ड्राइंग के बारे में निकाल लो, मेरे ख्याल से रीमा का और सीमा का दोनों का है। तो कहां चला गया ड्राइंग? निकालना तो हमें 10%। ठीक है, ये तो मिल गया। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दिख रहा है, ये दिख गया, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 60,000 ईच। 60,000 पे निकाल लो, 60,000 का 10% निकाल लो। और कहा भी है, जब कुछ ना दे रखा हो तो मानेंगे साल के बीच में ड्राइंग की थी। ठीक है, 2 0
2 जीरो, 6 2 जा 2 3 जा, सो 3000 रुपीज। ठीक है, 3000 रुपीज एक का और 3000 रुपीज दूसरे का। बच्चा मेरा फोन बज रहा है, 1 मिनट रुकोगे आप लोग। चलो, सो ओके, सो 3 + 3 6000 रुपीज। चलो 6000 रुपीज हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देनी, सैलरी नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना, क्योंकि भैया लॉस है। ठीक है, लॉस होगा तो एप्रोप्रिएशन वाली चीजें आपको नहीं देनी। ये है आपका 1 लाख, ये है आपका 1 लाख। 1 लाख में से 6000 माइनस करोगे, 94,000 है क्या? लॉस। सो बाय लॉस ट्रांसफर टू, सो लॉस ट्रांसफर कर दो जल्दी से। 94,000, रीमा सीमा दो हैं, रीमा सीमा इक्वली रेशियो भी था, 94 का आधा कितना करोगे भाई? 1 मिनट। सो 94,000 को 2 से डिवाइड कर लो, 47,000 और 47,000 देख लो बच्चा। ठीक है, कोई डाउट कोई परेशानी जल्दी से बोलोगे, आंसर भी निकाल लो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट में मानता हूं आप लोग सभी लोग ले चुके होंगे। बस यार एक लास्ट क्वेश्चन और है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है बच्चा, बहुत परेशान कर चुका हूं। सो बच्चा लोग एक अंतिम क्वेश्चन हमारे पास और है। सो भानु और प्रताप, यानी भानु प्रताप क्वेश्चन में। सो भानु प्रताप पार्टनर है भाई, इक्वली है रेशियो, फिक्स कैपिटल दे रखी है 8 लाख 10 लाख, 8 लाख और 10 लाख। चलो ड्राइंग भी दे रखी है यार। ठीक है, और पढ़ो। अच्छा एक काम करते हैं यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लो पहले। ठीक है, क्योंकि हम लोग बार बार भूल जाते हैं यार, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ड्राइंग कहाँ है, इंटरेस्ट कहाँ है। सो चलो एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पहले निकाल ही लो। और ड्राइंग के बारे में याद है ना बच्चा आपको, इंटू 6/12 जब पर मंथ होता है। सो एक की है 50,000, देखो लिख लेता हूं मैं साथ साथ, एक की है आपकी 1 लाख। ठीक है, इंटू कितना परसेंट निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां लिखा होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15%। सो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को खत्म कर दूं जरा, 15%। ठीक है, पर एनम लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, इंटू 12, यानी हम मान लेते हैं कि साल के बीच में ड्राइंग की होगी। चलो बच्चा काटो पीटो, 2 जीरो 2 जीरो, फिर 6 2 जा 2, 250, 250 इंटू 15 बच्चा 250 इंटू 15 करोगे सो 3750, और 3750 इंटू 2 कर दो यार, क्योंकि ये 50,000 था, ये 1 लाख का डबल आएगा जस्ट, यानी 7500। ठीक है, चलो एक चीज आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी सीधा लिख ही लेते हैं। चलो बच्चा एक काम करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो जब तक मैं आपका फॉर्मेट बना रहा हूं। ठीक है, चलो जल्दी से बच्चा, नेट प्रॉफिट है नेट लॉस है ये भी देख लो। सो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, सो बाय नेट प्रॉफिट से आप लोग स्टार्ट कर लो क्वेश्चन, 1,20,000 रुपए। ठीक है, 1,20,000 के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। और अभी एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकाल चुके हैं, लिख लो। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इस क्वेश्चन में बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी जरा देखते हुए चलना। ठीक है, भानु और प्रताप 3750, ये है 7500। सो 7500 प्लस 3750 करोगे 11,250। ठीक है, कितना आ रहा है बच्चा? 11,250। चलो अभी आगे देखो जरा, अब मैं जो आपको यहां पर समझाना चाहता हूं ना, वो ये लाइन देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। बच्चे ये लाइन अच्छे से पढ़ लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान रहे हो? चार्ज मान रहे हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हो। चार्ज या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट याद है? कंपल्सरी पेमेंट, जो आपको पे करना पड़ेगा ही चाहे लॉस क्यों ना हो जाए। सो यार इस बार जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सीधा सीधा लिख दो, भले लॉस क्यों ना हो जाए यार, इस बार तो आपको पे करना ही करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भानु की अलग है, प्रताप की अलग है, निकाल लो। 8 लाख था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है अलाउ 10% पर एनम। 8 लाख का 10% 80,000 रुपए, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए। और सही में यार लॉस हो रहा है मेरे ख्याल से तो 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 यहां से मेरे को लग रहा है लॉस ही हो रहा है। चलो और देखो जरा, क्वेश्चन में और कुछ था क्या भाई? सैलरी कमीशन वमीशन कुछ भी शायद नहीं दिख रहा है यार, है ना? ड्राइंग हम निकाल ही चुके हैं, बाकी सब हम लोग निकाल ही चुके हैं। चलो सो एक काम करो, टोटलिंग कर लो यार। अभी टोटलिंग इस बार ज्यादा आ रही है डेबिट साइड, 1,80,000, 1,80,000 और 1,80,000 में से
एक 20 माइनस कर दो, 60,000 माइनस कर दो 11,250, तो ये आ रहा है 48750 है क्या बच्चा? लॉस। सो बाय लॉस ट्रांसफर टू, लॉस को बच्चा रेशियो में ट्रांसफर कर दो। एक है भानु बी से, एक है पी से प्रताप। सो रेशियो है इक्वली दे रखा है यार, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 24375, सो 24375 ये लो बच्चा, देख लो। स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कहीं कोई गलती हो रही है, कहीं कोई मिस्टेक हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। सो बच्चा लो, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आप लोगों का भाई क्या नाम है, आप कौन से स्कूल से कौन सी जगह से हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कम से कम मैं आपको पहचानूं तो यार कौन कौन से बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है। सो चलो बच्चा, इस टॉपिक में इतना ही, क्योंकि मैं लगभग आपके सारे ही क्वेश्चन करवा दिए टीएस ग्रेवाल बुक के हिसाब से, ठीक है। तो चलो, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। प्लस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।